Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have fifth lecture on design modeling और आज हम डिज़ाइन मॉडलिंग में एक इम्पॉर्टेंट जो उसका कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन उसके ऊपर बात करेंगे। कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन को डिस्कस करने से पहले हम एक क्विक रीकैप लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया डेटा एंड क्लास डिज़ाइन के साथ। उसके बाद हमने मूव किया आर्किटेक्चर लेवल डिज़ाइन के ऊपर। फिर हमने इंटरफेस कैसे डिज़ाइन किया जाता है जिसमें हमने यूज़र इंटरफेस पे बात की। उसके अलावा हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस पे बात की और फिर हमने इंटरनल कंपोनेंट के इंटरफेस पे बात की। आज हम इंटरनल कंपोनेंट इंटरफेस पे यहाँ पे भी कुछ चीज़ें कवर करेंगे। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं ये हमारा लास्ट इसमें कंपोनेंट है दैट इज कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन। ये लास्ट पार्ट है, लास्ट एलिमेंट है डिज़ाइन मॉडलिंग के अंदर। आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारे जो एजेंडा पॉइंट है आज इस लेक्चर में जो हमारा कंपोनेंट लेवल का लेक्चर फिफ्थ है, इसके पार्ट वन में हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन क्या होता है, व्हाट आर इन फैक्ट कंपोनेंट्स इन सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन करने से पहले जानने ज़रूरी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। So let's start with component level design. What is in fact component level design? So component level design is basically the translation. यानी the intent is to translate the design model into operational software. कि हमने क्या करना है, हमने ये जो component level design में हम ये कर रहे हैं कि हमने जो डिज़ाइन मॉडल बनाया था अब हम उसे ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास ये चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो जाननी चाहिए। लाइक जो हमारे पास डिज़ाइन मॉडल है उसका लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन रिलेटिवली हायर है। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन रिलेटिवली हायर है। अगर आप यूँ कहें कि ये हमारे पास यहाँ पे इस लेयर पे जो है वो डिज़ाइन मॉडल अगर आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन लेवल जो है ऑपरेशनल प्रोग्राम जो वर्किंग प्रोग्राम है या सोर्स कोड है उसका लेवल हमारे पास फॉर इंस्टेंस ये है। अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास दिस इज कोड, तो हमने बेसिकली क्या करना है, वी हैव टू ट्रांसलेट इट कि हम यहाँ से यहाँ चले जाएं, यहाँ से यहाँ चले जाएं। तो दिस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म इज इन फैक्ट वेरी चैलेंजिंग। ये ट्रांसलेशन मैकेनिज्म चैलेंजिंग है। लाइक यहाँ पे आपका लाइक करता है कि अगर हम बात करेंगे कंपोनेंट लेवल डिजाइन यहाँ पे लाइक कर रहा है, इट ब्रिंग्स क्लोजर टू द कोडिंग। ये हमें कोडिंग के करीब लेके आ रहा होता है। क्या करते हैं डिज़ाइन मॉडल के बाद इस कंपोनेंट लेवल को डिज़ाइन करते हैं और फिर ये इसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, कोई भी जो सोर्स कोड है वो लिख रहे होते हैं। तो इनफैक्ट दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस इज चैलेंजिंग। आज हम इसे देखने की कोशिश करेंगे अपने कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन पार्ट वन में कि कैसे किया जाए। ओके, कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन की रिप्रेजेंटेशंस क्या क्या पॉसिबल है, हम किस किस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो दो बहुत कॉमन रिप्रेजेंटेशंस पॉसिबल हैं। एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्वियसली कि हम क्या कर सकते हैं किसी डायरेक्टली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिज़ाइन कर लें। द प्रोग्राम इज क्रिएटेड यूजिंग आर्किटेक्चर डिज़ाइन मॉडल एज अ गाइड। हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन मॉडल को ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके किसी भी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। या फिर हमारे पास जो सेकंड वे आउट है दिस वन, जिसमें हम क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट फॉर्म हम देख लेते हैं। इंटरमीडिएट फॉर्म जिससे लाइक मैंने आपको इस तरह बताया कि अगर एक लेयर हमारे पास डिज़ाइन मॉडल की है, कोडिंग की है, तो यहाँ पे अगर आते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई इसमें इंटरमीडिएट लेयर है। इंटरमीडिएट लेयर में हमारे पास क्या होती है कि हम इस कंपोनेंट लेवल को डिज़ाइन कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में एंड सो फोर्थ। ओके, एनीवे हम जो भी मैकेनिज्म अडॉप्ट करें, चाहे हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर लें जिसमें हम उसकी फर्दर फॉर्म्स भी देखेंगे, या फिर हम कोई इंटरमीडिएट लेवल यूज़ कर लें। कंपोनेंट लेवल क्यों यूज़ होता है, इनफैक्ट टू रिप्रेजेंट द डेटा स्ट्रक्चर, इंटरफेसेस एंड एल्गोरिथम्स डिफाइंड इवॉल्व्स।
क्योंकि हमने पहले चीज़ें बनाई होती हैं, वो तो पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही होती हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, इंटरफेसेस, एल्गोरिदम्स, वो चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। अब देखते हैं कि कंपोनेंट हमारे पास, अगर हम बात करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है क्या, तो अगर बहुत ही सिंपल वे में इसे समझने की कोशिश की जाए, तो हम ऑलरेडी जिस तरह आर्किटेक्चर की बात कर चुके हैं, तो आर्किटेक्चर लेवल में हमने कहा था कि हम उस सिस्टम को सब सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं और फिर हम मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। तो प्रोबली हम इस कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए ये कह सकते हैं कि हमारे पास वो जो एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को हम क्या कहते हैं, नेटिव कंपोनेंट। तो अभी इसकी कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस देखते हैं। हमारे पास कंपोनेंट को डिफाइन करने के 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट हमारे पास है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट वन। इसमें क्या है बेसिकली, अब ये कहते हैं कि जी कंपोनेंट इनफैक्ट क्या, कंपोनेंट में कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ क्लासेस। तो ये बात हम ऑलरेडी, अगर आपको याद हो, तो जब हमने कहा था कि हम किसी सब सिस्टम को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास एक मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल के अंदर इनफैक्ट हमारे पास क्या होगा, वो ही जो क्लासेस हमने यूज की हैं, वो क्लासेस यहाँ पे आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट है कि कंपोनेंट में कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्लासेस। मे बी अगर वो बहुत बड़ा कंपोनेंट है या बहुत छोटा कंपोनेंट, इट डिपेंड्स कि एक क्लास भी उसमें हो सकती है। इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें हेल्प करती हैं कंपोनेंट बनाने के लिए? ऑब्वियसली एनालिसिस क्लासेस, जो हमें ऑलरेडी पता है क्या होती हैं। कंपोनेंट जो हमने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में बनाए हैं, और उसके अलावा डिज़ाइन क्लासेस हमें हेल्प करती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट को डिफाइन करने में या रिप्रेजेंट करने में। द सेकंड वन इज ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट। ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में कंपोनेंट क्या है, फंक्शनल एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम। फंक्शनल एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, ये ऐसे बहुत ही आसान तरीके से अगर समझा जाए तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है। जो हमने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देखी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जिसमें हमने डेटा फ्लो डायग्राम बनाई थी। तो डेटा फ्लो डायग्राम में सिस्टम को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनफैक्ट हमारे पास क्या है कि डेटा फ्लो डायग्राम में जो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं, हम कह सकते हैं कि वो एक प्रोसेस या सेट ऑफ प्रोसेसेस मिलके क्या बना रहे होते हैं, हमारा एक कंपोनेंट बना रहे होते हैं, और ये ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें चाहिए होती हैं बनाने के लिए, डेटा फ्लो डायग्राम, एक आर्किटेक्चर के अंदर मॉड्यूल्स क्या हैं और मॉड्यूल्स की एलेबोरेशन क्या है, ये चीज़ें हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं। ओके, अब हम देखते हैं इसका थर्ड व्यू पॉइंट हमारे पास क्या है। इनफैक्ट अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट की या ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट की, तो इसमें हमारे पास क्या है कि हम स्क्रैच से कंपोनेंट बनाने की कोशिश करते हैं। स्क्रैच से मींस लाइक हम बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल स्क्रैच से चीज, कीपिंग इन व्यू द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग एनालिसिस मॉडल या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, हम उस बेस पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक और अप्रोच जो यूज की जाती है, वो अप्रोच ये है कि इंस्टेड कि हम उसे स्क्रैच से डेवलप करने की कोशिश करें किसी भी कंपोनेंट को, तो हम एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग सिमिलर कंपोनेंट्स को क्या करें, इसके लिए यूज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, या जिन्हें हम डिजाइन पैटर्न्स भी कह सकते हैं, जो हम पहले भी काफी दफा बात कर चुके हैं। पैटर्न, डिजाइन पैटर्न्स क्या, पास्ट सक्सेसफुल स्टोरीज। इफ डू वी हैव सिमिलर काइंड ऑफ कंपोनेंट्स वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, किस तरह से सारी चीजें हुई थी, तो प्रोबब्ली विद लिटिल मॉडिफिकेशन वी कैन यूज देम। तो इस थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोसेस रिलेटेड व्यू पॉइंट बोला जाता है। ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को भी कैरी ऑन करके किया जा सकता है। अगर हम उसमें काम कर रहे हैं तो हमारे डिजाइन पैटर्न्स होने चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑलरेडी हमने सिस्टम बनाए हुए हैं, वहां से हम कंपोनेंट्स को उठा सकते हैं, या फिर ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में है तो वहां से ले सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स के व्यू पॉइंट्स होते हैं। हमारे पास जो डिज़ाइन गाइडलाइंस हैं, कुछ बेसिक लेवल की, अगर इनके ऊपर बात करें तो जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तो वी शुड टेक केयर अबाउट नेमिंग कन्वेंशन। जो हम किसी भी कंपोनेंट की किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर रखेंगे, ठीक है, लाइक हमारे पास आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो उसकी एक नेमिंग कन्वेंशन का हमें ख्याल रखना है कि इसमें क्या नेमिंग कन्वेंशन है हमारे पास। उसके बाद जो दूसरी गाइडलाइन है इंटरफेस के ऊपर, तो इंटरफेस प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, जो हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर। यहाँ पे जो स्पेसिफिकली बात हो रही है, ये इंटरनल इंटरफेसेस की बात हो रही है, ये कंपोनेंट लेवल के इंटरफेसेस की बात हो रही है। यहाँ यूजर इंटरफेस की बात नहीं हो रही, ना ही डिवाइस के इंटरफेस की बात हो रही है, अदर एप्लीकेशन
के इंटरफेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं, वी शुड टेक केयर अबाउट the naming convention of the component, and we should take care about the interfaces. उसके बाद हमारे कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को हम फर्दर कंपोनेंट लेवल डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ देम इज कोहेजन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। कोहेजन के हमारे पास क्या होती है, फंक्शनल इंडिपेंडेंस है कोहेजन बेसिकली, अगर हम इसे आसान अल्फाज में समझना चाहें तो। इसमें भी हमारे पास इसके दो जो हैं वो व्यू पॉइंट हैं। एक कन्वेंशनल व्यू क्या है, वेरी सिंपल, सिंगल माइंडेडनेस, लाइक एक चीज है वो सेल्फ सफिशिएंट है, तो ये एक कन्वेंशनल व्यू है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोहेजन से क्या मुराद है? इट मीन्स दैट अ कंपोनेंट और अ क्लास encapsulates only attributes and operation that are closely related to one another and to the classes or component itself. मीन्स जो आपस में रिलेटेड है। तो एक क्लास के अंदर सिर्फ वही चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हमने कोहेजन को इंश्योर किया है। कोहेजन के जो लेवल्स हैं उनको देखा जाए तो हमारे पास फंक्शनल लेवल है और लेयर लेवल है। फंक्शनल लेवल में क्या है, कोहेजन व्हेन अ कंपोनेंट परफॉर्म्स अ टारगेटेड कंप्यूटेशन, लाइक हमारे पास ये है कि कोई भी एक कंपोनेंट है और वो हमारे पास कोई एक सिंगल ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है, तो लाइक सिंगल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये फंक्शन है। लेयर लेवल क्या है, अगर आप थोड़ा सा लेयर आर्किटेक्चर को माइंड में लाएं तो एक कंप्लीट लेयर जिसमें वी माइट हैव न्यूमरस कंपोनेंट्स, वो मिलके हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। तो ये तब अकर होती है जिसमें जब हम एक लेयर लेवल पे काम कर रहे होते हैं जो नीचे और ऊपर वाली लेयर के साथ इंटरफेसिंग कर रही होती है। तो हमारी उस एक स्पेसिफिक लेयर लेवल पे we have cohesion like occurs when a higher layer access the services of lower level. तो इस तरह से हमारे पास ये दो व्यू पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और इसके अलावा हमने इसके कोहेजन के दो लेवल्स को डिस्कस किया। कपलिंग, कपलिंग हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये कहते हैं कि एक मॉड्यूल दूसरे के साथ कितना कोलैबोरेट करता है, उसकी डिपेंडेंसी उसके साथ कितनी ज़्यादा है। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा कपलिंग इंक्रीज होगी हमारे सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्सिटी है या उसकी डिफिकल्टी है वो भी इंक्रीज होगी। इसके प्रोज एंड कॉन्स पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ इसके व्यू पॉइंट्स को देखते हैं समझने के लिए। तो हमारे पास दो व्यू पॉइंट्स हैं इसके भी सिमिलर वे में, जिस तरह हमने वहाँ पे बात की। एक कन्वेंशनल व्यू पॉइंट है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट है इसका। तो कन्वेंशनल व्यू पॉइंट में हमारे पास क्या होगा, कन्वेंशनल का जब भी टर्म आता है तो हम बात करते हैं किसी भी एक फंक्शनल यूनिट की, एक प्रोसेस की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोसेस और कितने प्रोसेसेस से कनेक्टेड है, ये फंक्शनली उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि हमारी क्लासेस आपस में कितना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू है कपलिंग का। कपलिंग के हवाले से कुछ और कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हैं, उनको भी देख लेते हैं जो कि अप्लाई होते हैं कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन में। उसमें हमारे पास कंटेंट कपलिंग है, कॉमन कपलिंग है, कंट्रोल कपलिंग है और डेटा कपलिंग है। वन बाय वन देखते हैं कि कंटेंट कपलिंग से क्या मुराद है। Content coupling occurs one component selectively modifies data that is internal to another component। मतलब एक component है, ठीक है, तो हमारे पास क्या करता है, ये component किसी और component में डेटा को क्या करता है, मॉडिफाई जाके करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडिफिकेशन यहाँ से इस कंपोनेंट के अंदर हो रही है। तो ये कंटेंट कपलिंग है। हम क्या करें, कंटेंट बेस्ड डिपेंडेंसी यहाँ पे है। कॉमन कपलिंग से क्या मुराद है कि हमारे पास ग्लोबल कोई वेरिएबल है या ग्लोबल कोई डेटा है, तो उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लाइक अगर हम बात करेंगे ये न्यूमरस कंपोनेंट्स लाइक दीज 3 कंपोनेंट्स, और वी हैव अ वेरिएबल जो हमारा कोई भी डिफाइंड है दैट इज ग्लोबली डिफाइंड, और ये क्या करते हैं, इस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, ठीक है, इसे मैनिपुलेट करते हैं, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। द थर्ड इज कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग इज विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल व्हेन ऑपरेशन कंट्रोल्स अदर ऑपरेशन। लाइक कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट आप कह सकते हैं, ये दूसरे कंपोनेंट्स को क्या कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो। जिस तरह हम ऑलरेडी भी ये कंट्रोल मॉडलिंग के ऊपर थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि लाइक अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमारे पास
ये एक जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है, ये आप यूँ कह लें कि दिस इज कंट्रोलिंग कंपोनेंट, और ये हमारे पास क्या है, यू कैन से दीज आर काइंड ऑफ वर्कर कंपोनेंट्स। इसी तरह से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है डेटा कपलिंग का। डेटा कपलिंग कब होती है, जब कोई एक ऑपरेशन लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ डेटा या आर्गुमेंट पास कर रहा होता है किसी दूसरे ऑपरेशन को, तो इसको हम बेसिकली डेटा कपलिंग कह रहे होते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन के ऊपर, तो हमने पार्ट 1 में उन्हें समझने की कोशिश की कि बेसिकली कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन है क्या, कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए, और कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो पार्ट 2 में हम कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।